रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया स्तब्ध है। हर कोई इसे वर्ल्ड वार की शुरुआत मान रहा है। रूस जैसे देश की मिलिट्री यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन अमेरिका की सहायता पर रूस से टक्कर लेने के लिए तैयार है। ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली मिलिट्री लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और इस लिस्ट में भारत की रैंकिंग भी चौंकाने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे टक्कर लेना तो दूर, हमले की बात भी सोचना भारी पड़ सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इंडिया कितने नंबर पर आता है। नंबर 10 ब्राजील, जिनका डिफेंस बजट 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इनके पास कोई न्यूक्लियर बम नहीं है, हालांकि इनके पास तकनीकी ज्ञान जरूर है। इनके पास तकरीबन 17 लाख की एक्टिव और रिजर्व फौज है। इनके पास 439 टैंक्स है और इनके पास 680 एयरक्राफ्ट्स हैं। इनके पास 110 समुद्री जहाज है जो दुश्मनों के सबमरीन को धूल चटाने के लिए काफी है। अमेरिकन महाद्वीप में अमेरिका के बाद दूसरा और लैटिन अमेरिका के बाद सबसे शक्तिशाली देश है। इसके बाद नंबर 9 पर है पाकिस्तान, जिनका डिफेंस बजट मात्र 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, लेकिन यह दुनिया के चुनिंदा न्यूक्लियर पावर कंट्रीज में से एक है। इनके पास तकरीबन 12 लाख एक्टिव फौज है और अगर इनके घातक टैंक्स की बात करें तो वह 2750 से भी ऊपर है। इनके एयरक्राफ्ट भी आधुनिक समय के अनुसार काफी तेज हैं। इनकी संख्या 1400 है। नंबर 8 पर आता ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना नामुमकिन है। कैसे, आइए जानते हैं। इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं बल्कि इसकी जियोग्राफी है। ऑस्ट्रेलिया इससे जीतने लायक देश और इससे ताकतवर देश उसके आसपास कोई है ही नहीं। इसके पास के ताकतवर देश हैं चाइना, इंडिया और जापान, जो ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर हैं। जापान ऑस्ट्रेलिया से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर है और बीच में समुद्र है। बाकी के जो ऑस्ट्रेलिया के नजदीकी देश हैं वो इतने ताकतवर नहीं हैं जो ऑस्ट्रेलिया से जीत सकें। इसके अलावा अगर कोई देश ऑस्ट्रेलिया पर हमला भी कर दे तो वह खुद को ही मुसीबत में डाल लेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 98% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे बने हुए शहरों में रहती है। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला किया था, लेकिन जापान को वापस हटना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर 7 पर आता है रसिया। अगर आप जानते हैं कि रसिया से जीतना कितना कठिन है तो आपको वक्त में पीछे जाकर हिटलर और नेपोलियन से पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टाइम मशीन की जरूरत पड़ेगी, जो कि संभव नहीं है। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ही ताकतवर आर्मी के साथ रसिया को कब्जा करना चाहा, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। रसिया की सेफ्टी की वजह इसकी जियोग्राफी है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ से घिरी हुई है। वर्ल्ड वार 2 के दौरान नेपोलियन और हिटलर ने आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाना उचित समझा, क्योंकि वह जानते थे कि रसिया के इन विभिन्न जगहों को पार करना कितना मुश्किल है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम रसिया के पास ही हैं, इसलिए इससे जीतना नामुमकिन है। नंबर 6 नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग, जिनका देश है नॉर्थ कोरिया। इनकी दुश्मनी दुनिया के सबसे खतरनाक देशों से है, लेकिन फिर भी कोई भी देश नॉर्थ कोरिया पर हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह है इस देश का दम। नॉर्थ कोरिया के पास बहुत दम है, यानी पावरफुल है, क्योंकि इसके पास 10 लाख से भी ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, साथ ही 4200 टैंक्स, 222 अटैक हेलीकॉप्टर और तो और इस देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स, जिन्हें चलाने में ये जरा भी देर नहीं करते। वहाँ इतने सख्त कानून होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया की जनता अपने प्रेसिडेंट किम जोंग उनको बहुत ज्यादा मानती है, तो इस देश पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। नंबर 5 पर आता है इजराइल। इजराइल एक बहुत छोटा अरब देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी है, लेकिन फिर भी इस पर अब तक कोई देश कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हो सका? इसकी आर्मी में केवल 1,76,000 ही एक्टिव सैनिक हैं, लेकिन इस देश की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना ही पड़ता है। इसलिए इस देश के हर नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, जो कि एक देश को शक्तिशाली बनाने में बहुत मददगार साबित होती है। लेकिन यह बात यहीं खत्म नहीं होती। साथ ही इजराइल के पास अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। इसके अलावा इस देश ने दुनिया में एडवांस मिलिट्री सिस्टम को डेवलप किया है, यानी कि यह देश हर तरह के सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है और कोई भी मिसाइल देश के सीमा के अंदर नहीं आ सकती। नंबर 4 पर आती है कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। इसकी आर्मी में केवल 95,000 सैनिक हैं, लेकिन इसे अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह देश बहुत ही बड़ा है और यहाँ के जंगलों और बर्फीले मौसम की वजह से इसे जीतना दुश्मन के बस की बात नहीं है। दूसरी बात है इसका पड़ोसी देश अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी है, जिससे कनाडा के काफी अच्छे रिश्ते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई देश कनाडा पर हमला करता है तो उसे अमेरिका से भिड़ना पड़ेगा। नंबर 3 स्विट्जरलैंड। दुनिया के सबसे पीसफुल और खूबसूरत देशों में से एक स्विट्जरलैंड पर भी हमला करना उसकी ज्योग्राफी की वजह से मुश्किल है। स्विट्जरलैंड की आर्मी छोटी है, इसमें 1,50,000 सैनिक और 156 एयरक्राफ्ट हैं,
लेकिन इनसे लड़ने के लिए दुश्मन को स्विट्जरलैंड के घने पहाड़ों पर जाना होगा और इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम से लड़ना किसी भी आर्मी के लिए कठिन होता है और इन पहाड़ों में लड़ने की आदत स्विट्जरलैंड की आर्मी को तो है ही। और दूसरी बात जो स्विट्जरलैंड को नंबर 3 पर ले आती है वह इसके सारे पड़ोसी देश जो ताकतवर हैं और इसके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो हमलावर देश को पहले इन देशों से निपटना होगा। नंबर 2, इंडिया। इंडिया से जीतना भी काफी मुश्किल है। इसकी वजह है इंडिया की ज्योग्राफी और इस देश के खतरनाक और ताकतवर आर्मी। इंडिया पर पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना कई बार हमला कर चुके हैं लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके क्योंकि इंडियन आर्मी में 14 लाख से भी ज्यादा सैनिक, 1785 फाइटर प्लेन्स, 16,000 लैंड आर्मी व्हीकल्स और हजारों की संख्या में न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। इंडिया के उत्तर का ज्यादातर भाग हिमालय से घिरा हुआ है जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं और इन्हीं खतरनाक पहाड़ों में रहती है इंडियन आर्मी, इसलिए दुश्मन को इस दिशा से आने के चांसेस ही नहीं है। और दक्षिणी इलाके को मिलाकर इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा है जहां 200 से ज्यादा शिप्स और न्यूक्लियर अटैक कर सकने वाली सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट नेवी से जीतना नामुमकिन है। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुनिया का सबसे ताकतवर देश और ऊपर से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश। इसकी आर्मी में लगभग 1,40,00,000 सैनिक और इसके पास है 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स। इनमें से 2 का यह तो इस्तेमाल भी कर चुका है। इस देश पर हमला करने लायक ताकतवर कोई भी देश अमेरिकी महाद्वीप में नहीं है और जो देश इस पर हमला करने लायक ताकतवर है वो इससे काफी दूर है और बीच में हजारों किलोमीटर तक समुद्र ही समुद्र है जिनमें अमेरिका की हाई टेक्नोलॉजिकल एडवांस सबमरीन्स कहीं भी छुपी हो सकती हैं जो दुश्मनों को एक ही झटके में मौत के घाट उतार सकती हैं। इसलिए इस देश पर हमला करना और इसको जीतना लगभग नामुमकिन है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। ये रही टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज जिनसे टक्कर लेना अपने आप को चुनौती देना जैसा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी दूसरे नॉलेजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो में।